पीआईबी पैंथर्स के लिए दूसरे खिलाड़ी का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। पीआईबी पैंथर्स मोहम्मद शाहिद इब्राहिम देखें, ये ट्रांसपेरेंसी के हवाले से मैं थोड़ी सी वजाहत करूं। अब अजीजाबाद के 2 खिलाड़ी 2 मुख्तलिफ टीमों में चले गए। मोहम्मद आबिद रमजान मलिक सोसाइटी मार्कोस की तरफ से खेलने, मैं बजाते खुद, मेरा ताल्लुक भी इस वक्त अजीजाबाद से, मैं भी मलिक सोसाइटी मार्कोस की टीम का हिस्सा हूँ। शाहिद इब्राहिम खिलजी मेरे छोटे भाई और मुझसे पहले जो स्टेज की जिम्मेदारी अदा कर रहे थे वो मेरे सबसे छोटे भाई खालिद इब्राहिम खिलजी, ये भी शाहिद इब्राहिम खिलजी पीआईबी की तरफ से खेलेंगे। लियाकताबाद लाइन्स के लिए मलिक मोहम्मद असद, लियाकताबाद सिंधी होटल लीजिए। अभी तक लियाकताबाद की टीम के दोनों नाम लियाकताबाद से ही आ गए। अजीजाबाद किंग्स के लिए दूसरा नाम हाजी मोहम्मद वसीम शरीफ नाजमाबाद, तालियां। मैं गुजारिश करूंगा करीमुद्दीन भाई से कि तशरीफ फरमाएं। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हाजी मोहम्मद वसीम साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और यूथ कमेटी के डिप्टी ऑर्गेनाइजर की हैसियत से कुरानदाजी में हमारा साथ दें। हाजी मोहम्मद वसीम शरीफ। मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया, टीमें भी हमारी, फ्रेंचाइज ओनर भी हमारे, यूथ कमेटी भी हमारी, कम्युनिटी ट्रस्ट भी हमारा और खिलाड़ी भी हमारे। ये हमारे हाजी वसीम साहब जो हैं ये अजीजाबाद किंग्स की भी नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन इस वक्त ट्रस्ट के यूथ कमेटी के डिप्टी ऑर्गेनाइजर की हैसियत से आपके सामने मौजूद हैं। मलिक सोसाइटी मार्कोस के लिए तीसरे खिलाड़ी की कुरानदाजी की जा रही है। ये लेजेंड्स है, ये प्लैटिनम, ये दूसरी कैटेगरी शुरू हो गई है। माजरत चाहता हूँ, दूसरी कैटेगरी शुरू हो गई है, प्लैटिनम। तालियां। ये मलिक सोसाइटी मार्कोस के लिए तीसरा नाम मलिक मोहम्मद वामी गौरी सुरजानी टाउन। ये हमारे मलिक कम्युनिटी वेलफेयर ट्रस्ट के असिस्टेंट खाजिन जनाब नवेद गौरी साहब के साहबजादे हैं। पीआईबी पैंथर्स के लिए प्लैटिनम कैटेगरी में पहला नाम मोहम्मद हाफिज मोहम्मद अबीर आमिर लांडी छत्तीसगढ़। अबीर मोहम्मद अबीर, हाफिज मोहम्मद अबीर आमिर। लियाकताबाद लाइन्स की प्लैटिनम कैटेगरी में पहला नाम मलिक सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले मलिक मोहम्मद वहाज सरफराज। अजीजाबाद किंग्स के लिए प्लैटिनम कैटेगरी में पहला नाम मोहम्मद कामरान शरीफ, हाजी मोहम्मद कामरान शरीफ अजीजाबाद। भाई साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने मोहम्मद कामरान ऐसे थोड़ी ना प्लैटिनम कैटेगरी की मजीद कुरानदाजी के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब हमीद मलिक भाई से कि वो थोड़ी सी ज़हमत फरमाएं। फख्र मलिक बिरादरी जनाब मलिक मोहम्मद हमीद साहब। प्लैटिनम कैटेगरी में मलिक सोसाइटी मार्कोस के लिए दूसरा नाम और मजमूई तौर पर चौथा नाम मलिक मोहम्मद राहिल यासीन, मोहम्मद राहिल यामीन। दुनिया को दिखाने आए हैं हम दीवाने। प्लैटिनम
कैटेगरी में पीआईबी पैंथर्स के लिए दूसरा नाम और मजमूई तौर पर चौथा नाम मलिक मोहम्मद इमरान। सीटी बजेगी, तेज सजेगा, ताली बजेगी, अब खेल जमेगा, सीटी बजेगी, तेज सजेगा। कैटेगरी में लियाकताबाद लाइंस के लिए दूसरा और मजमूई तौर पर चौथा नाम निकाल दो उसका टाइम खत्म हो गया, उसको बरामदगी कर रहे हैं, खोलने में टाइम लग रहा है। मलिक मोहम्मद हमजा, नायाब, सिंधी होटल लियाकताबाद। लियाकताबाद का खिलाड़ी आ गया। पता नहीं क्या अजीब इत्तेफाक है, मैं इसको आपके सामने अच्छी तरह और हिला देता हूँ। मलिक मोहम्मद नोमान मुमताज, ताल्लुक कौन से लगे? पीआईबी से इनका ताल्लुक है। अजीजाबाद किंग्स के लिए प्लैटिनम कैटेगरी में दूसरा, मजमूई तौर पर चौथा नाम। अमित भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नोमान मुमताज। हमारे चारों कप्तान तरतीब से नाम भरपूर लिख रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब सलीम अली शेर साहब से कि वो ज़हमत फरमाएं। प्यार से दिल जीत जाए, सुबह अखबारों में, गलियों बाजारों में, सैकड़ों हजारों में आ जाए, होठों में सबके होगा अपना नाम, जश्न का समा। मोहम्मद अशर मंसूर, लाइंस एरिया, मलिक सोसाइटी मार्क्स कोर्स के लिए प्लैटिनम कैटेगरी में दूसरा नाम। तीसरा तेज सजेगा, ताली बजेगी, अब खेल जमेगा, सीटी बजेगी, तेज सजेगा। पीआईबी पैंथर्स के लिए प्लैटिनम कैटेगरी मुशाहिब असलम, अजीजाबाद। लियाकताबाद लाइंस के लिए देखो अपने बेटे का नाम निकाल दिया। मोहम्मद वकार सलीम, पीआईबी कॉलोनी, ये लियाकताबाद लाइंस के लिए खेलेंगे। अजीजाबाद किंग्स के लिए हाजी मोहम्मद सुहेल जमाल। सलीम भाई तशरीफ रखें। कुरानदाजी के अमल को मजीद आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूंगा हमारे पेशावर से आए हुए मेहमान ज़हमत फरमाए। आरिफ जान साहब, भरपूर तालियां। मोहम्मद जुबैर जावेद कोरंगी, मलिक सोसाइटी मार्कोस के लिए छठा नाम। ऐसा के दिल न संभल पाए, देख के तेरी जान निकल जाए, रोकना चाहे। पीआईबी पैंथर्स के लिए छठा नाम मोहम्मद समीर मजीद, अजीजाबाद। लियाकताबाद लायंस के लिए छठा नाम भाई, ये पीने सारी बोल दो। ये अभी प्लैटिनम चल रही है, इसमें 20 खिलाड़ी हैं हर टीम को। डायमंड, ये डायमंड है। डायमंड मुझे बताओ भाई। मैंने बताया था प्लैटिनम में कितने थे? 12 थे, तो उसमें 8 थे। 1 2 3। प्लैटिनम की कुरानदाजी मुकम्मल हो चुकी है। डायमंड में ये 2 नाम अभी निकाले, मलिक सोसाइटी मार्कोर्स के लिए जुबैर जावेद और पीआईबी पैंथर्स के लिए मोहम्मद समीर मजीद। और ये अजीजाबाद के अब तीसरा नाम किसका निकला? मलिक मोहम्मद एहसान मुश्ताक, तगाये वाले, मलिक सोसाइटी।
अजीजाबाद किंग्स के लिए डायमंड कैटेगरी में पहला नाम सामने आने वाला है मोहम्मद हशाम उमर। मैं गुजारिश करूंगा ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन जनाब मलिक जमील अहमद जापान वाले से हाजी साहब तशरीफ लाइएगा। नाच नाच झूम झूम गले मिलेंगे, सीटी बजेगी, ताली बजेगी, खेल जमेगा, सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, ताली बजेगी, खेल जमेगा। डायमंड कैटेगरी में मलिक सोसाइटी मार्कोस के लिए दूसरा नाम मोहम्मद सोहेल यासीन पीआईबी कॉलोनी। मोहम्मद जुनैद शौकत मलिक सोसाइटी पीआईबी पैंथर्स के लिए। माजिद मजीद शू मार्केट। मैं रिपीट कर देता हूँ, पीआईबी पैंथर्स के लिए डायमंड कैटेगरी में दूसरा नाम जुनैद शौकत मलिक सोसाइटी। लियाकताबाद लाइंस के लिए डायमंड कैटेगरी में दूसरा नाम मोहम्मद माजिद मजीद। अहमदाबाद किंग्स के लिए डायमंड कैटेगरी में अरसलान रशीद वायरलेस गेट। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर हाजी सुल्तान मलिक साहब से जरा जल्दी से तशरीफ ले आए। डायमंड हो गई। वसीक भाई यार 2 मिनट साइड में हो जा भाई, नहीं 2 अब ये चौथी कैटेगरी शुरू हो रही है गोल्ड। इसमें 8 खिलाड़ी हैं जिनमें से 2-2 खिलाड़ी हर टीम का हिस्सा बनेंगे। पहला नाम है मलिक सोसाइटी मार्कोस के लिए खालिद इब्राहिम खिलजी अजीजाबाद। मलिक मोहम्मद वाजिद शरीफ नाजमाबाद पीआईबी पैंथर्स के लिए। याताबाद लाइंस के लिए उमर महमूद अजीजाबाद। राहिल जमाल याताबाद लाइंस अजीजाबाद। मैं गुजारिश करूंगा जनाब महबूब शाह साहब से हमारे खुसूसी मेहमान कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। ये इस वक्त गोल्ड की कुरंदाजी चल रही है। 3, 2, 5 और 3, 8 खिलाड़ियों का इंतखाब हो चुका है। ये मलिक सोसाइटी मार्कोस के लिए 9वें खिलाड़ी का इंतखाब किया जा रहा है बजरिया कुरंदाजी। वलीद अहमद मलिक सोसाइटी। पीआईबी पैंथर्स के लिए मोहम्मद ईशान रफीक अजीजाबाद। मोहम्मद
उमर शहजाद मलिक सोसाइटी लियाकताबाद लाइन। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने। अजीजाबाद किंग्स के लिए फिर अजीजाबाद का खिलाड़ी मोहम्मद वसीक आबिद। मेज सजेगा, थाली बजेगी, अब खेल जमेगा, सीटी बजेगी। दोनों खिलाड़ियों का इंतखाब हो चुका है। अब सिल्वर कैटेगरी की कुरानंदाजी होने जा रही है। भाई जो है जरा जो है मिला दो यार, मिला दो भाई, हुई है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीका कोई हो नहीं सकता। अब ये मैच इसको हम इत्तेफाक कह सकते हैं। बचा भी कुछ नहीं है, 10 बंदे हो गए। मैं गुजारिश करूंगा नवेद गोरी भाई से कि वो तशरीफ लाए स्टेज पर। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सो चारों तरफ होगी अपनी बात। सीटी बजेगी, मेज सजेगा, थाली बजेगा, अब खेल जमेगा, फिर सीटी बजेगी, मेज सजेगा, थाली बजेगी, खेल जमेगा। सिल्वर कैटेगरी की कुरानंदाजी शुरू हो रही है। अच्छा, मोहम्मद साइम, नवेद अली, सोहराब कोट ये मलिक सोसाइटी मासूर का टीम का हिस्सा बनेंगे। और एक बात का तस्करा करता चलूं, इनके वालिद ने अजीजाबाद किंग्स को ऑनर किया हुआ है। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सो चारों तरफ होगी अपनी बात। सीटी बजेगी, मेज सजेगा। हमारे एक और मेहमान ने अपने ही बेटे का नाम निकाल दिया है, मोहम्मद हमजा गोरी, सुरजानी टाउन, ये पीआईबी पैंथर्स का हिस्सा है। ट्रांसपेरेंसी का भी भाई साहब जिक्र कर रहे थे, इसको थोड़ा हिला लें। ट्रांसपेरेंसी का लेवल देखें आपके, एक बच्चा जिसके वालिद ने टीम को फ्रेंचाइज किया वो किसी और इलाके की टीम का हिस्सा बनेगा। फुरकान ताज, औरंगी टाउन, लियाकताबाद लॉयंस। जीत हो या हार हो, दिल में अपने प्यार हो, नाच नाच झूम झूम गले मिलेंगे। मोहम्मद आसिफ यासीन, नाजमाबाद अजीजाबाद किंग्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सजेगा, ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ये आखिरी खिलाड़ी का इंतखाब होने जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा मलिक सोसाइटी मास्टर्स के ऑफिशियल ऑनर ग्रुप के शफीक मलिक साहब को के स्टेज पर तशरीफ लिए। टीमों को 12-12 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल रखा गया है। कप्तान तो पहले आपके सामने आ गया, उसके अलावा 11 खिलाड़ी हैं। 10 की कुरानंदाजी हो चुकी है, ये आखिरी खिलाड़ी की कुरानंदाजी हो रही है। मलिक सोसाइटी मार्कोर्स के लिए मलिक सोसाइटी मार्कोर्स के ऑनर ग्रुप के शफीक मलिक साहब कुरानंदाजी कर रहे हैं। मोहम्मद सनी जाहिद, खिलजी, पाक कॉलोनी। पीआईबी पैंथर्स के लिए माजिद शरीफ, नाजमाबाद। लियाकताबाद लाइंस के लिए मेरा साहबजादा सनोयत इब्राहिम खिलजी, अजीजाबाद। ये लियाकताबाद लाइंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अजीजाबाद किंग्स के लिए आखिरी खिलाड़ी फरहान नवाब, लियाकताबाद सिंधी होटल। मैं गुजारिश करूंगा शफीक भाई से कि वो अपने रेसिस पर तशरीफ रखें और आप जल्दी जल्दी प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे।
हसीनाबाद में आखिर में तीनों भाई हसीनाबाद में गुजारिश करूंगा जनाब मलिक करीमुद्दीन साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मलिक करीमुद्दीन साहब, आपकी भरपूर तालियों में। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, और सोचा तरफ होगी अपनी मान, सीटी बजेगी तेज सजेगा और ताली। आपका ये जो कंट्रोल है ना, ये इससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह अगर आपको ऊपर नीचे करना है बहुत अच्छा प्रोग्राम है इसको यहाँ से ढीला करके, और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं नौजवानों को मुबारकबाद पेश करूंगा जिन जिनकी टीमों में जो खिलाड़ी हिस्से में आए हैं। लेकिन जो मलिक सोसाइटी की टीम है वो सुन ले, अगर हार गए तो रफीक बशीर ने छोड़ना किसी को नहीं है। मूड अभी सही बड़ा अजीब सा है। बहरकैफ ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। हम बचपन से सुनते आते थे, एक तंजीम होती थी कराची में जो कराची में बहुत काम करती थी, यंग मलिक इत्तेहाद के नाम से। उससे बहुत सारे घर चलते थे बिरादरी के। अभी हम सिंध के टूर पे गए, घोटकी, उबाड़ो, बहुत सारे इलाकों में, तो मेरे साथ हमारी बिरादरी के जज हैं यूसुफ साहब, वो भी थे। एक दो काफ़ी दोस्त हैं, हम 10-12 दोस्त यहाँ से गए थे। लेकिन अमूमन वो जिक्र करते हैं कि जो यंग मलिक इत्तेहाद थी उससे बहुत सारे घर चलते थे, बड़े लोगों के मसाइल हल होते थे। लेकिन अब मामलात वो नहीं रहे। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये जो इन लोगों ने कोशिश की है ये उस नहज पर पहुँचे। मेरी दुआ है कि जिस नहज पर इनके दौर में यंग मलिक इत्तेहाद होती था। हमने हमेशा अच्छे काम की तारीफ की है, तारीफ की है और साथ दिया है। मैं आज भी इस स्टेज से ये हनीफ मोहम्मदी साहब और उनकी पूरी टीम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हम तन, मन और धन हर तरह से हाजिर हैं। इन्होंने आज अपना काम कर दिया। अब इन्होंने जो बागडोर छोड़ी है वो छोड़ी है जवानों के हाथों में। अच्छा, जवान जो होते हैं जाहिर सी बात है हम भी उम्र गुजार के गए, थोड़े जज्बाती होते हैं। लेकिन एक नसीहत लाजमी करूँगा कि हाथ मिलाने में एक दूसरे से पहल करो। जो हाथ मिलाने में पहल करेगा उस बिरादरी में, उस दोस्ती में, उस कौम में कभी तफर्रुका पैदा नहीं हो सकता। जवानों की तरह खेलो, जवान रहो। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ हनीफ मोहम्मदी साहब, इब्राहिम खिलजी साहब, उनकी जो टीम है, डॉक्टर साहब, सबको कि उन्होंने एक ये बड़ा अच्छा कदम उठाया। मैं बैठा हुआ था, बहुत कुछ सोच रहा था, तकरीर का मौका मिला तो ये कहूँगा, लेकिन मैं रफ़ीक बशीर साहब को देख के सब कुछ भूल गया। इन्होंने जो तो इंशाल्लाह जब मैच होगा हम मैच में भी बिल्कुल हाज़िरी लगाएंगे। उमरदीन साहब का मैं भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो कीमती टाइम के मुताबिक यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और सबके आने से पहले बैठे हुए थे। ये उनकी बड़ी एक अच्छी रिवायत है कि वो टाइम को जो है वो बिल्कुल एहसास करते हैं। और नौजवानों से भी यही गुजारिश है कि टाइम को जो है वो मलहूज़े खातिर रखें, टाइम की पाबंदी करें। और तीसरी ये जो मेरे मतलब की बात है कि मैंने बहुत दूर जाना, इब्राहिम खिलजी साहब प्रोग्राम को शार्ट करो, तो मैं फिर एक दफ़ा से मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम दोस्तों को। मैं जो जवानों में जोश देखना चाहता हूँ वो है नहीं। कहाँ है जवान भाई? अली भाई जरा आना।
और इनकी टीम जिंदाबाद। अल्लाह बहुत शुक्रिया हमारे गर्मजोश साथी जनाब मलिक करीमुद्दीन साहब। मुझे इस बात का एहसास है मलिक करीमुद्दीन भाई कि आपको दूर जाना है। मैं तमाम मौजूद मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर अपने तासुरात का इजहार फरमाएं या उतनी देर कर लें जितनी देर भूख बर्दाश्त कर सकते हैं। मलिक करीमुद्दीन भाई के बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब हमीद मलिक भाई से कि वो अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। हमीद मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम जवानों को, मेरे दोस्तों को और ख़ासतौर पे जो हमारे उमरदीन भाई हैं, हबीब भाई हैं और जो मेहमान गिरामी हैं, तमाम सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला है और मैं यहाँ आपके सामने बात कर रहा हूँ। मैं बयान नहीं कर सकता कि यंग मलक की साथ की जो मैं वेलफेयर देखता था, जैसे करीम भाई ने जो जिक्र किया है कि वाकई में खुद इंटीरियर से मेरा ताल्लुक़ है, सखर पनवाकिल से, तो वहाँ पर भी इनके चर्चे जो है बहुत हमने सुने हैं। लेकिन जब मैं कराची में यहाँ आया, मेरी 22 साल सर्विस हो गई रेंजर्स में और इस 22 साल सर्विस के दौरान मलिक यंग इताद की जो मैंने माशाल्लाह कारनामे और जो उनके जो एक्टिविटीज़ जो मैंने देखी है वो मैंने आज तक किसी कम्युनिटी में और किसी और तंजीम में मैंने नहीं देखी। यकीन करें मेरा खुद दिल करता है, असल में कुछ मजबूरियाँ हमारी भी फोर्स के और गवर्नमेंट के सर्विस के होने की वजह से कि हम खुलकर जो है किसी भी प्लेटफार्म पे हम नहीं आ सकते, ये हमारी थोड़ी मजबूरी है। अदरवाइज बड़ा दिल करता है कि बहुत सारे जैसे मलक बरादरी के प्रोग्राम होते हैं उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उसमें अपनी जो है जो भी जितनी भी एनर्जी है उसमें हम अपनी जो है वो दिखाएँ और अपनी मलक बरादरी के लिए काम करें, आगे बढ़ें और अपने जवानों को साथ लेके चलें। लेकिन मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा इस मलक बरादरी के प्लेटफार्म पे कि आप लोग मेहनत करें और दिल लगाकर काम करें, दिल से काम करें, उसका सिला अल्लाह पे छोड़ दें। मुझे उम्मीद है कि आप अगर दिलो जान से कोई भी काम करेंगे मलक बरादरी के लिए या अपने किसी भी काम के लिए, अल्लाह ताला आपका उसका साथ देगा आपको। तो मलक बरादरी के लिए जो है और वैसे भी इंसानियत के नाते तो मैं चाह रहा हूँ कि जो जवान हमारे जो नौजवान लोग हैं और ये जो अभी माशाल्लाह जो क्रिकेट टीम बनी है, मैं अभी जिक्र कर रहा था उमरदीन भाई से कि इंशाल्लाह 6 अक्टूबर को जवाद मियादाद को मैं आपके इस प्रोग्राम में लेकर आऊँगा। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे ऑफिस में भी हैं, मेरा उनसे बड़ा अच्छा जो है दोस्ताना ताल्लुकात है, तो इंशाल्लाह उनको मैं लेकर आऊँगा और ताकि आपको हौसला अफजाई हो। और मैं चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मेहनत करें तो इंशाल्लाह 6 अक्टूबर को फिर देखेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो उन तमाम दोस्तों के लिए जो इस टीम में जो आज नॉमिनेट हुए हैं उन जवानों के लिए भरपूर तालियां मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया जो आपने मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं एक अहम वो आपको आगाह करूं कि तमाम खिलाड़ी और फ्रेंचाइज ओनर जो है वो इस पे ज़रा तवज्जो दें कि टीमों के वार्म अप मैचेस के हवाले से हमारे पीआईबी के साथी मोहम्मद फारूक सलीम जो हैं उन्होंने पीआईबी ग्राउंड जो है वो अरेंज कर लिया है। इंशाल्लाह ताला जुमे को 8 बजे रात को तमाम टीमें जो है वो वार्म अप मैचेस में हिस्सा लेंगी। सब इस चीज़ को नोट कर लें, फ्रेंचाइज ओनर्स भी और खिलाड़ी भी।